बिहार बोर्ड क्लास 8 की गणित में चैप्टर 11 सीधा और प्रतिलोम समानुपात। आज इस वीडियो में हल करेंगे प्रश्नावली 11.2। समझ गए। ठीक है। कहता एक नंबर क्वेश्चन में कहता निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिलोम अनुपात में है। देखिए एक नंबर में 5 कथन दिए हुए हैं। इसमें हमको बताना है कि कौन सा प्रतिलोम है। समझ गए। तो पहले हम थोड़ा सा प्रतिलोम के बारे में समझ लेते हैं कि होता क्या है प्रतिलोम। देखिए इस प्रकार से आप देख रहे हैं, यह है प्रत्यक्ष सीधा समानुपात, यह है प्रतिलोम समानुपात। पहले सीधा समानुपात में समझ लेते हैं कि मान लो कोई वस्तु चीनी है। मान लो चीनी 1 किलो चीनी जो है 20 रुपया मिलता है। अगर 1 किलो चीनी का दाम 20 रुपया है, 2 किलो जैसे चीनी लेते हैं तो 40 रुपया होता है। तो मान लीजिए जिस तरह वस्तु का क्रमांक बढ़ते जा रहा है उस तरह उसका मूल्य भी बढ़ते जा रहा है। इसको हम सीधा समानुपात कहते हैं। मान लीजिए कि जैसे एक रेड पेन है, अगर ये 2 रुपया में एक देता है और जाहिर सी बात है कि 2 अगर रेड पेन लेंगे तो इसका दाम क्या हो जाएगा, 4 रुपया। जब एगो का दाम 2 रुपया है तो 2 को लेंगे तो 4 रुपया। तो इसी को हम बोलते हैं ना सीधा समानुपात या प्रत्यक्ष समानुपात। समझ गए। तब देखिए प्रतिलोम समानुपात होता क्या है। मान लो कोई व्यक्ति है, अगर किसी खेत में काम कर रहा है, मान लो कोई भी एगो खेत में वो काम कर रहा है, अगर एक मजदूर वो खेत को काम 4 दिन में पूरा करता है, फिर उसी खेत में अगर एक मजदूर और लगा दिया जाता तो वो 2 दिन में पूरा करता है। अगर और उसमें एगो व्यक्ति को और लगाया जाता है, अगर मान से 4 व्यक्ति को खटाया जाता है उस खेत में तो वो 1 दिन में पूरा करता है। जिस तरह यहाँ पर आदमी की संख्या बढ़ती जा रहा है उस तरह दिन का जो है काम की संख्या घटते जा रहा है। तो मान चलिए कि कोई व्यक्ति एक मकान को तोड़ने में 4 दिन लगाता है, अगर उसी में एक व्यक्ति और बढ़ा दिया जाए तो मकान को 2 दिन में तोड़ देता है। अगर उसी तरह अगर 4 मजदूर लगा दिया जाता तो वो 1 दिन में तोड़ देता। तो इसी को तो हम तो बोलते हैं प्रतिलोम समानुपात। तो आइए इसको भी आप थोड़ा सा समझ गए। तो क्वेश्चन 1 में कह रहे हैं कि किसी कार्य पर लगे व्यक्तियों की संख्या और उनके कार्य को पूरा करने में लगा समय। तो देखिए अभी नहीं यहाँ समझे। जिस तरह मान के चलिए ये आदमी की संख्या है, एक आदमी 4 दिन में पूरा करता है। तो जिस तरह इसमें व्यक्ति की संख्या बढ़ते जा रहा है तो उसे कार्य जो है वो कम ही दिन में पूरा होते जा रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं प्रतिलोम समानुपात। ये हमारा हो जाएगा प्रतिलोम समानुपात या अनुपात, ये भी लिख देंगे अनुपात। समझ गए। ये तो हमारा प्रतिलोम अनुपात में है। अब देखिए 2 नंबर में समझेंगे। एक का कहता एक समान चाल से किसी यात्रा में लिया गया समय और तय दूरी। देखिए इसमें जब समय ज़्यादा लिया गया है तो दूरी तो भी ज़्यादा तय किया होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सीधा समान अनुपात। ये तो प्रतिलोम नहीं है, ये नहीं है। समझ गए। अब देखिए 3 में कह रहा खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल और कटाई की फसल। अब देखिए मान के चलिए जैसे मान के लिए खेत है, अगर इसमें खेत में फसल लगाया जाएगा, इसको काटा जाएगा तो इसमें फसल कितना होगा, ज़्यादा ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारा प्रतिलोम नहीं है। समझ गए। कहता एक निश्चित यात्रा में लिया गया समय और वाहन की चाल। देखिए निश्चित यात्रा में लिया गया है, इसमें जो है लिया गया समय और वाहन की चाल। जब समय मान के चलिए हमको किसी स्थान पे जाना है 1 घंटा में, तो 1 घंटा में जाना है तो उसके लिए हम क्या करना, हमको वाहन जो रहता है गाड़ी को हमको तेज़ रफ्तार में चलाना है। तेज़ रफ्तार में चलाना है, उसके कम
समय में ही पहुंच गया, तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिलोम हो जाएगा। ये प्रतिलोम हो जाएगा, प्रतिलोम अनुपात। किसी देश की जनसंख्या और प्रति व्यक्ति की भूमि का क्षेत्रफल। तो देखिए कोई भी देश की जब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ते जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति के लिए भूमि का क्षेत्रफल जो है कम हो जाएगा। समझ गए। तो ये भी हमारा प्रतिलोम अनुपात है। समझ गए। तो इसमें से देखिए 1 नंबर और 4 नंबर और 5 नंबर ये हमारा प्रतिलोम अनुपात है। समझ गए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एक टेलीविजन गेम शो में 1 लाख की पुरस्कार राशि विजेताओं में समान रूप से वितरित की जानी है। निम्नलिखित सरणी को पूरा कीजिए तथा ज्ञात कीजिए क्या कि एक व्यक्तिगत विजेता को दी जाने वाली पुरस्कार की धनराशि विजेताओं की संख्या की अनुक्रमानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती है। ये देखिए ये व्युत्क्रमानुपाती है। जैसे देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि विजेता की संख्या, जैसे एक विजेता के 1 लाख दिया जा रहा है, जिस तरह विजेता 2 हो जाता है तो उसको 50,000 दिया जाता है। अब विजेता 4 हो जाए तो 50,000 में भी 4 से भाग होगा। तो समझ गए। तो इसी प्रकार से जो है कि हमारा विजेता जैसे से बढ़ते जा रहा है, पुरस्कार जो है, जो पुरस्कार का जो धनराशि है वो धीरे धीरे कम ही होते जा रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। समझ गए। तो इसको आइए देखिए 2 नंबर का हम लिख लिए हैं विजेताओं की संख्या और प्रत्येक विजेताओं का पुरस्कार। समझ गए। तो देखिए एक विजेताओं के 1 लाख रुपया मिलता है, ऐसे विजेता 2 विजेताओं को कितना मिलता है, 50,000, 50,000 करके मिलता है। तब देखिए 4 विजेताओं को कितना राशि मिलेगा। तो हम देखिए इसी के ऊपर रख कर हम 4 विजेताओं को भी निकालेंगे। तो 4 विजेताओं के लिए निकालने के लिए हम देखिए 4 को जो है x मान लेंगे, x कहें कि इसको हमको पता नहीं कि 4 विजेताओं की कितना राशि होगा। तो ये देखिए इसको लिख लेंगे 1/, हल में पहले हल लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं 1/1 लाख। 1 लाख 5 जीरो डाल लेते हैं बराबर, ये 4 है, x माने हैं तो इसको x मान लेंगे। देखिए 1 गुना 1 लाख, इसके साथ हम गुना कराएंगे 1 गुना 1 लाख के साथ, और 4 गुना एक साथ के कराएंगे। तो ऐसे तिरछा तिरछी गुना कर लेने से नहीं होगा, ऐसे कराना है। तो इसको लिखेंगे 1 गुना 1 लाख करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 लाख। इसको लिख लेते हैं 1 गुना 1 लाख बराबर, और 4 गुना x करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 गुना x कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से इसको भी लिख लेंगे 1 लाख गुना ये या x होगा तो 4x हो जाएगा। तो इसको हम समझेंगे इस प्रकार से 1 लाख बराबर x, गुना x के साथ करा रही बट्टा में आ जाएगा, भाग में इसको कटाएंगे तो कल कटे 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, यानी कि 25,000 रुपया करके मिलेगा। तो हमको पता चल गया कि 4 विजेताओं कितना करके मिलेगा, 25,000 रुपया करके। तो 25,000 रुपया लिख लेंगे। अब देखिए 5 विजेता में कितना पड़ेगा। देखिए 5 विजेताओं के भी हम क्या करेंगे, x मान लेंगे, x मान के निकालते चलेंगे। तो इसको भी लिख लेंगे इसी प्रकार से 1/1 लाख बराबर 5/x। अब देखिए अब यहाँ समझने वाली बात है कि 1 गुना 1 लाख कराएंगे तो 1 लाख हो जाएगा बराबर 1 गुना 5 कराएंगे कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। तो इसको गुना कराएंगे तो 5x हो जाएगा। इसको लिख लेते हैं 1 लाख बराबर ये जो x है x इधर हो जाएगा, आई जो इसके साथ गुना हो रहा है 5 इसमें आ जाएगा। इसको कटाएंगे कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 कट गया तो बच गया कितना, ये 20,000 रुपया होगा ये। तो 20,000 होगा तो इसको लिख लेंगे इस तरह, यहाँ भर लेंगे 20,000। समझ गए। उसी प्रकार से 8 नंबर को भी निकाल लेंगे। 8 नंबर का क्या करेंगे, इसको भी x मान लेंगे, इसको भी लिख लेंगे बराबर 1/1 लाख। 1 लाख हम कहाँ से मानते हैं, यही को हम इसी को मान रखते हैं, इसी को ऊपर धर के हम सभी को निकाल लेंगे बराबर 8/x। अब इसको गुना कर देते हैं, देख लेते हैं इसको गुना करके।
1 गुना 1 लाख कर लेते हैं। अब इसी प्रकार से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब गुना भी कर लीजिएगा तो वो भी ठीक रहेगा। 8 गुना x, अब इसको गुना करा दिए, ये 1 लाख हो जाएगा 5, ये बराबर 8x। इसको भाग दे देंगे, इसको भाग देंगे 1 लाख बट्टा 8, ये बराबर x। इसको कटा देंगे, ये 12,500 कर करके पड़ेगा, इस प्रकार से कटेगा। इसमें भर लेंगे डिब्बा में, यहाँ पे 12,500, समझ गए। तो उसी प्रकार से आप इसको भी मान लेंगे 8 वाला में, इसको भी है हम 10 को x मान लेंगे, इसको भी निकाल लेंगे। निकालेंगे कितना लिखेंगे, 1/1000 नहीं 1 लाख बराबर 10/x। इसको भी गुना करा देते हैं, 1 गुना 1 लाख, 1 लाख बराबर 10 गुना x। इसको करेंगे 1 लाख बराबर 10x। अब लिख लेते हैं 1 लाख बट्टा ये 10 हो जाएगा, ये x। इसको कटाएंगे तो कटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 10,000। 10,000 लिख लेंगे, इस डिब्बा में हम भर लेंगे कितना, 10,000। 10,000 समझ गए, 10,000 हो जाएगा, 190 से हो गया 10,000। अब इसी प्रकार से इसमें भी मान लेंगे हम x, इसको भी निकाल लेंगे इसी प्रकार से, 1/1 लाख बराबर 20/x। इसको भी गुना करा लेंगे, 1 गुना 1 लाख करेंगे, 1 लाख बराबर 20 गुना x। इसको भी लिख लेते हैं 1 लाख बट्टा 20 बराबर x। इसको कटाएंगे 5, यानी कि 5,000 करके होगा, समझ गए। जैसे इस डिब्बा में भी 5,000 भर लेंगे। तो आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। आइए उसी प्रकार से क्वेश्चन 3 को भी समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन 3 में कह रहा है, रहमान तिलियां या मतलब डंडियों का प्रयोग करते हुए एक पहिया बना रहा है। देख सकते हैं पहिया यहाँ पे बना हुआ है, बना रहा है। तो वह समान तिलियां इस प्रकार लगाना चाहता है कि किन्हीं भी क्रमागत तिलियां के युग्म के बीच के कोण बराबर हैं। देख सकते हैं पहिया के कितना किली ऐसे लगाया गया है, 4 किली लगाया है, चारों को कोण देखते हैं बराबर है। इसमें भी देखो किली लगाए गए, सबका कोण बराबर है, समझ गए। तो इसको भी देख सकते हैं, निम्नलिखित सरणी को पूरा करके उनकी सहायता कीजिए। देखिए यहाँ तिलियां की संख्या, एक पहिया में 4 तिलियां था तो चारों 90 डिग्री का कोण बना रहा था, समझ गए। और दूसरे पहिया में कितना तिलिया था, 6, तो वो 60 डिग्री का कोण बना रहा था, यानी कि 60 डिग्री का कोण पर वो सब तिलियां लगाया हुआ था। तब देखिए 8 नंबर में उसी तरह निकालना है। तो देखिए इसमें 3 कथन है। आइए पहले कथन 1 को हल करते हैं, तब कथन 2 का हल करेंगे, 3 का हल करेंगे। तो देखिए इस प्रकार से हम ग्राफ देख सकते हैं, ये हम बना लिए हैं। यहाँ पे सभी को हम बारीकी से हल करते चलेंगे। पहले हम 1 नंबर का हल करेंगे। तो देखिए जो है 4/90 डिग्री को मान रखते हुए ही हम इसको हल करेंगे। तो देखिए 8 नंबर का तुमको पता नहीं कि कितना डिग्री पर वो कोण बना रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, x मान लेंगे। इसको लिख लेते हैं 4/90 डिग्री बराबर 8/x। इसको भी गुना किस प्रकार से करेंगे, देखिए 9 गुना 4 गुना 90 करेंगे। इसको लिख लेंगे 4 गुना 90 डिग्री बराबर 8 गुना x। अब इसको लिखा जाता है 9 चौका 36, 360 डिग्री, आइए 8x। अब इसको लिख लेते हैं 360 डिग्री बराबर x। ये गुना कर रहा है 8x के साथ, तो ये आ जाएगा भागा में। इसको कटा देते हैं, ये आराम से कट जाएगा। ये 4 दूनी 8 खिला देते हैं। इसको भी कटा देते हैं 4 से, ये 90 बार में कट जाएगा, 9 चौके 36। इसको भी कटा देते हैं 2 का 2, इसको कटा देते हैं 45। तो कितना डिग्री बनाएगा, x बराबर 45 डिग्री का कोण बनाएगा।
समझ गए, यही आंसर हो गया। आइए उसी प्रकार से 10 नंबर के भी समझ लेते हैं। 10 नंबर के भी ये 45 डिग्री का जब कोण बना है तो इसको लिख लेते हैं। या देखिए एक्स मान लेंगे, इसको भी लिखेंगे इसी प्रकार से डाणी खींच के लिखेंगे 4/90 डिग्री बराबर 10/x। देखिए 4 गुना 90 कर देंगे तो 4 गुना 90 डिग्री, इसको कर देंगे 10 गुना x। अब इसको लिख लेते हैं हम 90, 4 गुना 90 डिग्री बराबर x। ये गुना में है तो बट्टा में आ जाएगा, तो कट जाएगा, इसको कटा देंगे 9 हाली में। इसको गुना करेंगे 9 चौका 36, ये 36 डिग्री का कोण बनाएगा। इसको हम लिख लेंगे 36 डिग्री। समझ गए, तो इतना तो समझ गए होंगे। अब देखिए जो 12 तिलियाँ हैं, इसको कोण को पता नहीं तो इसको भी हम क्या करेंगे, x मान लेंगे, x मान रख कर निकाल लेंगे। इसको भी लिख लेते हैं 4/90 डिग्री बराबर 12/x। इसको गुना करा देते हैं, 4 गुना 90 डिग्री बराबर 12 गुना x हो गया। अब इसको लिख लेते हैं 4 गुना 90 बराबर x। ये बाटा में है तो इसको यहाँ ला देंगे, यहाँ ला देंगे, ये आराम से इसको भी कटा देंगे। 4 का 4, 4 तिया 12, इसको कटा देंगे 30 तिया 90। 30 डिग्री का ही कोण बना रहा है तो हम यहाँ पे भर देंगे 30 डिग्री का कोण, 30 डिग्री का कोण। आइए 1 नंबर का ही बन गया। 2 नंबर का कह रहा है 15 तिलियों वाले एक पहिए को क्रमागत तिलियां के किसी युग्म का कोण प्रकलित कीजिए। समझे, तो ये जो कोण है 15 जो तिलियां हैं, इसको हम यहाँ पे मान लेंगे 15 तिलियां, और यहाँ पे x मान लेंगे, और इसी पे 4/90 डिग्री का कोण मान के इसको भी निकाल लेंगे। आइए 2 नंबर के भी देखिए, 2 नंबर के भी हल कर लेंगे। इसको लिख लेंगे 4/90 डिग्री 15 बराबर x। इसको 4 के साथ 90 से गुना करा देंगे या 15 के x से गुना करा देंगे, तो 4 गुना 90 डिग्री बराबर 15 गुना x कर लेते हैं x। अब लिख लेते हैं 4 गुना 90 डिग्री बराबर ये हो जाएगा x, आई गुना करा रहा है 15 से तो भाग में हो जाएगा। इसको कटा देते हैं, 15 छक्का 90 और 6 का 24, तो ये हमारा निकल गया x बराबर 24 डिग्री। तो इसको हम 2 नंबर के भी समझ गए, तो यहाँ पे हम 24 डिग्री मान लेंगे, भर देंगे, तो 2 नंबर का भी पूरा हो गया। आइए इसी तरह देखिए 3 नंबर का अधिक क्रमागत तिलियों की प्रत्येक युग्म के बीच का कोण 40 डिग्री हो तो आवश्यक तिलियां की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको भी हम क्या करेंगे, जो है अब देख सकते हैं, इसी को मान लेना है, उसमें 90 मतलब 40 डिग्री दिया हुआ है, बोल रहा है ना 40 डिग्री, तो हमको तिल्ली की संख्या ज्ञात करना है। तो तिल्लियों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम भी इसी के ऊपर मान लेंगे, तो तिल्लियां की संख्या हम x मान लेंगे, बस हो जाएगा, अपने निकल जाएगा। तो आइए देखिए 3 नंबर के भी समझ लेते हैं। 3 नंबर के लिख लेते हैं 4/90 डिग्री बराबर, तिल्ली की संख्या हमको पता नहीं तो x मान लेंगे, और उसका 40 डिग्री है तो 40 डिग्री लिख लेंगे। इसको गुना करा देंगे 4 के साथ 90, तो 4 गुना मिटा दें 90 गुण बराबर x गुना 40। तब इसको लिख लेते हैं 90, 4 गुना 90 और जो 40 है बाटा में लिया देंगे, यहाँ पे 40 ये x लिख लेंगे, ये गुना करा रहा है x, तो x यहाँ आ गया, ये भागा में आ गया। देखिए इसको काट देते हैं, 4 एक 4 4 ढंग 40, 1 जीरो उड़ा देते हैं तो बच गया क्या, ये 9 हाली में 9 कटेगा, तो हमारा x का मान कितना आ गया 9 डिग्री। तो ये 3 नंबर का भी आंसर निकल गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अब बढ़िया से समझ गए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन 4 जो है हम अगले वीडियो में 4 से इधर हल करेंगे। समझ